मैं ज़ीशान साहब आपसे जानना चाह रहा हूँ कि ये जो आपकी ऑर्गेनाइजेशन में डिफरेंट प्रोजेक्ट्स आप कर रहे हैं, थोड़ा सा उस पे बताएं कि कौन-कौन से भी प्रोजेक्ट्स जो आप लीड कर रहे हैं? जब मैंने स्टार्ट किया तो तब पाकिस्तान के अंदर नौजवानों पे काम होने की बहुत ज़्यादा ज़रूरी थी। इतना कोई बुजुर्ग नहीं हुआ तो उसमें मैंने फिर एजुकेशन पे, यूथ एम्पावरमेंट पे, कोई भी काम आ जाए, फ्लड आ जाए, कोविड आए, जिस अभी रिसेंट आपको पता है, तो कोई भी नागहानी आफत आ जाए तो उस पर हम काम करते हैं। चल रहा है, वो कहते हैं ना, लोग मिलते गए कारवां बनता गया। जब स्टार्टअप किया था तो मैं अकेला ही था, आज आप जैसे दोस्त भाई मिल गए। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं डॉक्टर रमाडा। उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे। शेयरिंग ऑफ प्रोफेशनल विजडम में एक दफ़ा फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं। हमारे साथ आज के जो पर्सनैलिटी मौजूद हैं, एक समाजी कारकुन है, एक यंग लीडर हैं, यंग रहनुमा हैं जो पाकिस्तान में पॉजिटिविटी को प्रमोट कर रहे हैं। पाकिस्तान में एक ऐसी NGO को रन कर रहे हैं जिसका नाम है पहल फाउंडेशन। उसके फाउंडर भी हैं और प्रेसिडेंट भी हैं। और आज हमने उनको मदऊ किया है और जानेंगे कि सोशल वर्क किस तरह से करते हैं और उनकी जर्नी किस तरह से स्टार्ट हुई है। तो आइए वेलकम करते हैं ज़ीशान साहब। बहुत शुक्रिया फॉर द टाइम। कासिम अली शाह फाउंडेशन में आपको खुशामदीद कहते हैं। आप जिस तरह से काम कर रहे हैं, पहल ऑर्गेनाइजेशन को लीड कर रहे हैं और NGO सेक्टर में बहुत सारे लोगों को आपने एक जगह कनेक्ट किया होगा, तो सारा कैसे कर लेते हैं इस तरह से काम? जी वाल साहब, बहुत शुक्रिया। पहले तो मैं आपका अदा करता हूँ, डॉक्टर वाल साहब और कासिम अली शाह साहब का, कि उन्होंने एक अच्छा प्लेटफॉर्म दिया जिधर मैं आपको अपनी लाइफ जर्नी बता सकूँगा और बता सकूँगा कि कैसे हम अपने पाकिस्तान को बेहतर से बेहतर बनाने के लिए काम कर रहे हैं। तो ऐसा है कि 2017 में अपनी फाउंडेशन को स्टार्ट किया और उससे पहले मैं डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन के साथ काम किया। अब ये तो नहीं कि आया और मैंने अपनी NGO बना ली। उससे पहले ग्रूमिंग की, स्कूल लेवल से लेके पहले मैं अपने किसी भी बताऊं तो सबसे पहले ये बताऊंगा कि वाली साहब ने जो मेरे थे वो अपनी सोसाइटी के अंदर बड़ा अच्छा काम कर रहे थे। तो जो भी ग्रूमिंग होती है ना इंसान की, वो सबसे पहले घर से होती है। तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरी घर से ग्रूमिंग मेरे वालिदैन ने जो है बड़ी अच्छी की और उनको देखते देखते मुझे भी शौक़ चढ़ा। 2010 से मैंने फिर डिफरेंट गवर्नमेंट के प्रोजेक्ट्स थे उसमें जो है पार्टिसिपेशन की और फिर उसके साथ NGO सेक्टर्स में काम किया। तो उससे करके मुझे आइडिया हुआ कि जी अब जो है ना, हमने पूरे मुल्क में काम दोबारा से स्टार्ट करना है इंशाल्लाह। यकीनन एक बड़ी इंस्पिरेशन है और नौजवानों के लिए एक मिसाल है। जिस तरह से आप पॉजिटिविटी कर रहे हैं, मुआशरे में अच्छे काम के लिए आप निकले हुए हैं। तो मैं ज़ीशान साहब आपसे जानना चाह रहा हूँ कि ये जो आपकी ऑर्गेनाइजेशन में डिफरेंट प्रोजेक्ट्स आप कर रहे हैं, थोड़ा सा उस पर बताएं कि कौन-कौन से भी प्रोजेक्ट्स जो आप लीड कर रहे हैं? बेसिकली जब मैंने स्टार्ट किया तो तब पाकिस्तान के अंदर नौजवानों पे काम होने की बहुत ज़्यादा ज़रूरी थी। तो मैंने फिर एज ए खुद नौजवान होते हुए मैं अब भी अल्हम्दुलिल्लाह इतना कोई बुजुर्ग नहीं हुआ, तो उसमें मैंने फिर एजुकेशन पे, यूथ एम्पावरमेंट पे और सोशल सोसाइटी रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिसमें पाकिस्तान के अंदर कोई भी काम आ जाए, फ्लड आ जाए, कोविड आए, जिस अभी रिसेंट आपको पता है, तो कोई भी नागहानी आफत आ जाए तो उस पर हम काम करते हैं। इसके साथ साथ ऑर्फन हाउसेस, ट्रांसजेंडर कम्युनिटी, ओल्ड एज होम में भी हम जो है काम कर रहे हैं और अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा अच्छा एक चल रहा है। वो कहते हैं ना, लोग मिलते गए कारवां बनता गया। तो जब स्टार्टअप किया था तो मैं अकेला ही था, आज आप जैसे दोस्त भाई मिल गए हैं और दोस्त डिफरेंट NGO सेक्टर्स को साथ मिलाकर जो एजुकेशन पे काम कर रहे हैं वो हम उस पर भी काम कर रहे हैं और मल्टी डिफरेंट प्रोजेक्ट्स पे काम कर रहे हैं। ठीक है ज़ीशान साहब, आप जैसे आप यूथ लीडर भी हैं, तो यूथ के हवाले से किस तरह से आप काम कर रहे हैं? क्योंकि बहुत सारी ऐसी यूथ है जो शैटर्ड है और उनको एक ट्रैक नहीं मिल रहा होता। सोसाइटी में अगर कोई पॉजिटिव काम करना चाह रहे हैं या NGO सेक्टर में अगर आना चाह रहे हैं तो इस तरह से वो स्किलफुल नहीं होते लोग अपने जो मकासद से थोड़ा सा पीछे हट जाते हैं या उस तरह से जो उनके डिज़ायर गोल होते हैं उस पर वो काम नहीं कर पा रहे होते। तो बीइंग अ यूथ लीडर आप क्या सजेस्ट करते हैं कि इस तरह के लोगों को जो आप प्लेटफॉर्म दे रहे हैं, कि आपके प्लेटफॉर्म से ही वो अपने स्किल्स को बेहतर कर सकते हैं और माशरे के लिए कोई अच्छा काम कर सकते हैं? हाँ बिल्कुल, मैं इसमें बता देता हूँ कि जो ग्रूमिंग है वो घर से तो स्टार्ट होती है। उसके बाद हमारी जो जामियात है, मतलब हमारी यूनिवर्सिटी है, हमारे कॉलेज हैं, हमारे स्कूल्स हैं, वहाँ पर जब बच्चे देखते हैं कि जी एक्टिविटीज़ होती हैं एक्स्ट्रा करिकुलर, उसमें पार्टिसिपेट करते हैं। फिर करते करते जब वो यूनिवर्सिटी लेवल पे आते हैं ना, तो वो वहाँ पर वो समझते हैं कि जी हमने जो यूनिवर्सिटी के अंदर काम किया ना, वही हमारा बस उधर तक की एहसास है। मतलब स्टार्टिंग से करते वो वहाँ पर आके ना यूनिवर्सिटी लाइफ में अपनी प्रोफेशनल फील्ड में उस चीज़ को छोड़ देते हैं और फिर वो मतलब कि कोई ट्रैक नहीं होता उनका। वो NGO सेक्टर में आ तो जाते हैं पर एकदम से वो उसको फ्लो बैकअप चले जाता है उनका, जितना उन्होंने काम किया होता है वो उसको भूल जाते हैं और अपनी प्रोफेशनल फील्ड में आ जाते हैं। तो उसमें कई लोग ऐसे हैं जिनको हम स्किल्स करने के लिए एजुकेशन पे काम कर रहे हैं, जिसमें हम IT के कोर्सेज़ हैं, हेल्थ से रिलेटेड डिफरेंट एक्टिविटीज़ हैं
और इसके साथ साथ हमारे जो डिफरेंट कंपनीज़ के साथ काम है उनकी ट्रेनिंग्स होती हैं, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट पे काम कर रहे हैं। ठीक। तो अल्हम्दुलिल्लाह एक बड़ा अच्छा एक जो स्टार्टअप था वो उसको आगे मज़ीद चला रहे हैं जी। ठीक है, एनजीओ सेक्टर को आप किस तरह से देखते हैं? क्योंकि माशरे में बहुत सारे लोग जो एज अ वेलफेयर काम भी कर रहे हैं, कुछ रजिस्टर्ड सोसाइटीज़ हैं, रजिस्टर्ड एनजीओज़ हैं, लेकिन बहुत सारी ऐसी सोसाइटीज़ हैं जो नॉन रजिस्टर्ड है, लेकिन उनका जो काम है वो अच्छा इकदाम है। तो आप क्या समझते हैं कि गवर्नमेंट को किस तरह से उन लोगों को ऑन बोर्ड लेना चाहिए ताकि वो भी माशरे में इस तरह से फुल जो अप्रूवल के अंडर आते हुए गवर्नमेंट के अप्रूवल के साथ या गवर्नमेंट के कोई ऐसे जो प्रोजेक्ट्स हैं उनके साथ मिलके काम कर सकते हैं? तो आपकी इस पे क्या टेक है? बिल्कुल ऐसी है। मैं आपको बताऊं तो जब मैं 2012 में स्टार्ट करा तो पंजाब यूथ फेस्टिवल हुआ और पंजाब यूथ पीस कोर हुआ। उस टाइम पर पाकिस्तान में अनफॉर्चुनेटली बड़ा ज़्यादा मसाइल थे दहशतगर्दी के। तो पंजाब यूथ पीस कोर जब प्रोजेक्ट किया तो गवर्नमेंट ने एक अच्छा इनिशिएटिव लिया था। तो मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह उसी की जो है ना मानिंद एक आज इस प्लेटफॉर्म पे आप लोगों के पास मौजूद और आपने बाकी सुनने वालों को बता रहा हूँ कि जी गवर्नमेंट का तो इसमें सबसे ज़्यादा जो मेन क्लियरी किरदार है गवर्नमेंट का। उसके साथ साथ आपने अपने हिस्से की शमा जलानी है हमारे साहब, मैं ये समझता हूँ। तो उसमें ये है कि गवर्नमेंट को चाहिए कि जी जितने एनजीओ सेक्टर्स हैं उन सब के लिए आसानियाँ पैदा करें। जो भी अच्छा काम कर रहा है, जिस तरह से भी कर रहा है, चाहे वो हेल्थ में कर रहा है, चाहे वो एजुकेशन में कर रहा है, चाहे वो किसी ट्रांसजेंडर कम्युनिटी पे काम कर रहा है, उन लोगों के साथ शाना बिशाना खड़े हों और उनके साथ मिल के काम करें और उनके आने वाले जो मसाइल हैं रजिस्ट्रेशन के अंदर उनको दूर से दूर करते रहें। जब मैंने भी स्टार्टअप लिया था एनजीओ रजिस्ट्रेशन का तो बहुत ज़्यादा मुश्किल हुआ था मेरे लिए भी। तो बस अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान के अंदर ऐसे कवानीन है जो मतलब अच्छे काम करने वालों के लिए सख्त हो जाता है, बड़ा टफ होता है। हाँ टफ हो जाता है। तो बाकी मैं मौजूद हूँ, किसी को भी मेरे लिए मेरी तरफ से जो भी कंसल्टेंसी चाहिए रजिस्ट्रेशन से और किसी तरह से भी सपोर्ट चाहिए तो मैं हाज़िर हूँ। उसके साथ मैं एक और बताना चाहता हूँ कि हमारी आज की जो यूथ है वो थोड़ी देर के लिए काम करती है और वो समझती है कि जी सोशल वर्क से मुझे कोई बेनिफिट नहीं है। मैं बताता हूँ कि मैं डॉक्टर साहब जब काम कर रहा था तो मेरे पास मतलब जाने के और आने के पेट्रोल के पैसे भी नहीं होते थे, लेकिन मैं अल्लाह का शुक्र है पैदल भी चलाऊँ और आज अपने जो है हम जो है उसको अच्छे से रन भी कर रहे हैं। और सोशल वर्क जो है ना वो आपको अल्लाह से मिलवाता है। मैं अपनी एक लाइफ की जर्नी आपके तवज्जुह से यहाँ पे शेयर करता हूँ कि मैंने ऑर्फन हाउस में ये रमज़ान जो है इफ़्तार रखा बच्चों के लिए, इफ़्तार करवाया और मैंने वहाँ पे दुआ की अल्लाह कि मेरे साथ जो है ना जिन जिन लोगों ने इफ़्तार किया ना उन सबको अपने घर बुला और जो है ना उम्रा करवा। तो मसा वो मेरी जो ख्वाहिश थी और दुआ थी अल्लाह ताला ने बड़ी पूरी की। और मेरे साथ एहतमाम करने वाले हम 3 लोग थे, मेरे को फाउंडर मोहम्मद इशफाक थे और एक मोहम्मद उमर थे। तो अल्लाह ताला ने हम तीनों को अपने घर की ज़ियारत की और अभी सादत की बात है जी। हम उम्रा भी करके आए हैं और अल्लाह ताला का घर देखा है, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रोज़ा देखा है। मतलब एनजीओ सेक्टर और सोशल वर्क से आपको जो चीज़ है ना आप करना चाहें, जब आपका एक मोटिव हो तो आप उसको कामयाबी ज़रूर मिलती है। अच्छा ज़ीशान साहब, आपने पीछे बात की कि जो लोग आते हैं सोशल वर्क में काम उस तरह से नहीं कर पाते या वो पीछे हट जाते हैं, तो क्या आप समझते हैं कि एनजीओ सेक्टर में उन लोगों को आना चाहिए जो ह्यूमनिटेरियन अप्रोच रखते हैं, जो कुछ ना कुछ इंसानियत के लिए करना चाहते हैं? उनका जो मेन जो गोल होना चाहिए वो इंसानियत को सर्व करना चाहिए बिला मकसद के, मतलब कि अपना ज़ाती कोई इंटरेस्ट नहीं होना चाहिए। तो इस पे आप क्या समझते हैं कि इन लोगों को आपकी क्या एडवाइस? देखिए जी, 2 ही बातें। इंसान कोशिश करता है कि जी अपने लिए अच्छा करें, लेकिन उसको ये नहीं समझ आती कि जब वो दूसरों के लिए अच्छा कर रहा है तो अल्लाह ताला उसके लिए खुद ही रास्ते बनाना शुरू कर देता है। जो अल्लाह ताला उसकी ख्वाहिश होती है ना वो उसको पूरा ज़रूर करता है। अब मैं अपनी बात करूँ, मेरी अपनी ख्वाहिश थी कि मैं एक अच्छा बिजनेसमैन बनूँ, लेकिन मैंने अपने एनजीओ सेक्टर को नहीं छोड़ा। अल्लाह का शुक्र है आज मैं अपना एनजीओ सेक्टर को भी रन कर रहा हूँ, अपना बिज़नेस भी रन कर रहा हूँ, अपनी डिफरेंट एक्टिविटीज़ को भी रन कर रहा हूँ। आप दोस्तों अब आपको मिलता भी हूँ। तो मतलब ये नहीं है कि आप अगर अपने मीन हो जाए अपने काम के लिए, ह्यूमैनिटी तो फर्स्ट पे है ही है, उसके साथ साथ आपने जो है अपने आप को भी ग्रूम करना है। तो लोग जो है ना अपने आप को ग्रूम नहीं करते, वो अगर ह्यूमैनिटी पे लग जाएंगे वो एक टाइम आएगा वो मतलब दिल उठ जाएगा, वो कहेगा यार मुझे कोई फ़ायदा नहीं हो रहा। लेकिन अपने आप को स्ट्रॉन्ग लाजमी करें, सही है, उसके साथ साथ ह्यूमैनिटी को बढ़कर। खुदा के आशिक तो हैं हज़ारों बनों में फिरते हैं हमारे बारे, मैं उसका बंदा बनूंगा जिसको खुदा के बंदों से प्यार होगा। ज़ीशान साहब हमारे साथ मौजूद हैं। ज़ीशान साहब, ये भी पूछना चाह रहा हूँ कि ओल्ड होम जो ओल्ड एज के लोग हैं उनको भी आप फैसिलिटेट करते हैं, ट्रांसजेंडर्स को भी आप साथ लेके चलते हैं, कहीं ना कहीं उनकी हेल्प कर रहे होते हैं, बहुत सारे प्रोजेक्ट्स इस पर भी आप काम कर रहे हैं।
तो ये ट्रांसजेंडर्स और ओल्ड एज के जो लोग हैं जिनके घर वाले उनको छोड़ देते हैं, वो कहीं ना कहीं किसी इदारे में उनको एडमिट करवा देते हैं, तो आप उनके साथ भी एक्टिविटीज़ करते हैं मंथली बेसिस पे, उनके साथ जाते हैं, उनकी खुशियों में शरीक होते हैं, उनके गम में आप साथ खड़े होते हैं, ये कैसा जज्बा है? बिल्कुल ऐसे ही है जी डॉक्टर साहब। इसमें मैं आपको एक और बात ऐड कर देता हूँ कि हमारे ये एक बहुत बड़ा ना अलमिया बन चुका है कि आज हमारे जो बुज़ुर्ग होते हैं, हमारे पेरेंट्स हैं, वो हमारा मुल्क का असासा है। लेकिन हमारी जो आजकल की जनरेशन आ रही है, वो मतलब मुल्की हालात की वजह से लोग अपने बुज़ुर्गों को भूलना शुरू हो गए हैं, अपने माँ बाप को भूल जाते हैं। तो बस फिर उसको कम करने के लिए कि लोग उसको मतलब एक बुज़ुर्ग है, आप देखते हैं कि वो बाहर सड़क पे पड़ा हुआ है, तो हम उन पे वर्क करते हैं, हम उनको ओल्ड एज होम में जो है वहाँ पर फैसिलिटेट भी करते हैं, वहाँ पर कहने के उनका एडमिशन करवा देते हैं, उनको डेली नमाज और उसके अलावा एजुकेशन पे, और उनसे हम जाकर टाइम गुजारते हैं, उनकी खुशियों में शामिल होते हैं। अब रिसेंटली हमारे एक बुज़ुर्ग थे, उनकी सालगिरह थी, तो हमने जाकर हम पूरी टीम गई है वहाँ पर उनके लिए केक कटिंग और बारबेक्यू सिस्टम, एक मतलब अच्छा उनके लिए एक प्लान और डिनर किया कि उन्हें ये एहसास ना हो कि जी मैं अपने बच्चों से दूर हूँ। हम जाते हैं तो उनकी बातें सुनने को होती हैं, वो हमारा थिंक टैंकर है, वो पाकिस्तान के लिए इतनी दुआएं करते हैं वहाँ पर बैठ के, और हम भी उनसे कहते हैं कि जी आप हमारे लिए दुआ करें, पाकिस्तान के लिए दुआ करें कि जो इससे मुल्की हालात चल रहे हैं, और इंशाल्लाह आने वाले दिनों में पाकिस्तान के अंदर ये बेहतरी आएगी। इसी तरह ट्रांसजेंडर कम्युनिटी है कि आप देखते हैं कि रोड्स पे वो मांगना शुरू हो गए हुए हैं, तो बड़ा एक मुश्किल हो गया उन लोगों के लिए भी सर्वाइव करना इस माशरे में। लेकिन हम उन पे भी काम कर रहे हैं, उनके स्किल्स पे काम कर रहे हैं। जैसा महानूर चौधरी है, पाकिस्तान की ACC है जो स्टूडेंट भी हैं और MBA क्वालिफाइड है। अब देखें वो लोग भी काम कर रहे हैं और उस पर वर्किंग कर रहे हैं कि ट्रांसजेंडर कम्युनिटी को बेहतर से बेहतर बनाया जाए, उनके अंदर स्किल्स को पे काम किया जाए। तो हमारी मंथली बेस पे उनके साथ सेशन होते हैं, ट्रेनिंग से रिलेटेड भी और हेल्थ से रिलेटेड भी, जहाँ जहाँ पर उनको सपोर्ट चाहिए होती है, मैं खुद बजाते खुद मौजूद होता हूँ, मेरी टीम मौजूद होती है। मेडिकली भी हम ट्रीटमेंट के उनके जो है वो चेकअप्स वगैरह करवाते रहते हैं। इसी तरह ओल्ड एज ऑर्फन हाउसेस हैं, तो उनके अंदर हमारा मंथली में 2 या 3 विज़िट्स हो जाते हैं, जिससे होलिस्टिक फोस्टर केयर हमारी वो है माइदा, वो प्रोग्राम एसोसिएट हैं, तो वो कोई एक्टिविटी होती है तो वो हम लोगों को इंगेज करती है। तब रिसेंटली मैं कल भी वहाँ पर था, उनके बच्चों के साथ काफ़ी टाइम स्पेंड किया, और वो भी अच्छा काम कर रहे हैं जी बहुत शुक्रिया जी। नाज़रीन हमारे साथ मौजूद थे ज़ीशान बेग, जो एक कौम का, इस माशरे का एक सरमाया है, और जिस तरह से पॉजिटिविटी कर रहे हैं, लोगों में स्माइल, लोगों में खुशियाँ बांटते हैं, उनके गम उनके दुख दर्द में शरीक होते हैं, और यही लोग पाकिस्तान में एक अच्छा इक़दाम कर रहे हैं, माशरे को साथ लेके चल रहे हैं। कहीं ना कहीं ऐसे जो लोग हैं जो उनके साथ जुड़े हुए हैं, वो भी इनकी बड़ी हेल्प कर रहे होते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि ये सिलसिला इसी तरह ही जारी रहे, अल्लाह ताला इनको मज़ीद और काम करने की इस्तकामत दे, और इसी तरह पाकिस्तान में अपना नाम रोशन करते रहे। तो आज का शो अपने इख्तिताम को पहुँचता, उम्मीद करते हैं आपका शो बहुत मुफीद साबित होगा। अपने मेज़बान डॉक्टर AR माडो को इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।